क्वेश्चन नंबर 3, if 35 men can reap a field in 8 days, in how many days can 20 men reap the same field? कह रहा है कि 35 मैन 8 डेज में किसी क्रॉप को कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब कटाई कर लेते हैं। तो बताइए 20 मैन उसी फील्ड को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले तो हम टेबल बनाते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। आप क्या करो, लिखो नंबर ऑफ मैन और फिर नीचे डेज। ठीक है, अब देखो कितने मैन, तो मैन के कॉलम में 35, कितने डेज, 8 डेज। फिर वो पूछ रहा है क्या, 20 मैन और फिर कितने डेज, हाउ मेनी डेज, मतलब x। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं मैन की काउंटिंग बढ़ाऊंगा तो खेत जल्दी कट जाएगा, मतलब डेज कम लगेंगे, है ना। तो हम देख रहे हैं एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी कम हो रही है, तो ये इनवर्स का क्वेश्चन है। तो आप लिखोगे इट इज इन इनवर्स ली प्रोपोर्शन। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है तो जो मैंने बताया था x और y, इन दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होता है, मतलब x इंटू वाई जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यही चीज हम अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, 35 की मल्टीप्लाई 8 से इक्वल बैठेगा 20 की मल्टीप्लाई x से। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल होती है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल बैठेगी इन दोनों की मल्टीप्लाई। लेकिन अगर ये डायरेक्ट में होता तो फिर इतना अपॉन इतना इक्वल्स टू इतना अपॉन इतना। ठीक है, तो वो ऐसे था। फिलहाल इनवर्स का क्वेश्चन है तो वो ऐसे होगा। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर। मुझे चाहिए x की वैल्यू और 20 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो 35 इंटू 8 एज इट इज रहा, और ये मल्टीप्लाई में था 20, इधर आएगा तो डिवाइड में और इक्वल्स टू x। ठीक है, 2 के टेबल से ये दोनों कट हो रहे हैं, तो 2 के टेबल से ये 4 टाइम्स और 2 के टेबल से ये 10 टाइम्स। फिर देखो 2 के टेबल से दोनों कट हो रहे हैं, तो 2 2 जा और 2 5 जा। 5 के टेबल से ये 7 टाइम्स, 5 7 35, 7 2 जा 14। तो 14 क्या आया है x, x था क्या, x था डेज। तो आप कहोगे नंबर ऑफ डेज आर 14। तो 14 डेज में 20 मैन उस फील्ड को कट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।